बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चे कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 है 9th क्लास के मैथ का, उसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसके अंदर हमने सीखा था कि अयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 है और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो आज हमें वो क्वेश्चन में कहता है कि राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, के हमने नीचे दिए गए नंबर्स का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ये क्वेश्चंस याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे बच्चे जो है वो लेक्चर सुन तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं, लेकिन जब वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से जो है वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए। इसके साथ बेल आइकन आ रहा होगा, उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर जो आपको फ़ौरन मिल जाए। ठीक है, अगर आपको जो है वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, कंप्यूटर और इन सब के भी लेक्चर्स आपको चाहिए तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे आपको जो है वो 9th क्लास के, 10th क्लास के सारे साइंस सब्जेक्ट्स के जो है वो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। बहुत ही एनिमेटेड लेक्चर्स हैं, पिक्चर्स, वीडियोस के जरिए आपको जो है वो टीचर्स गाइड कर रहे हैं कि भाई हर टॉपिक को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से की पॉइंट्स बना के दिए हैं। जिन बच्चों को याद नहीं हो रहा, उन की पॉइंट्स को अगर आप याद कर लें तो अच्छे तरीके से आप उसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो आइए जरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2 + 3 अयोटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट, इसको मैं कर लेता हूं कि लेट कि z = 2 + 3 अयोटा। ठीक है, तो आपने जब कॉन्जुगेट फाइंड करना होगा तो आपने हर उस नंबर को z से जो है वो लेट कर लेना है। ठीक है, 2 + 3 अयोटा। तो z कॉन्जुगेट क्या होगा? z के ऊपर आपने बार लगानी है, तो सिर्फ अयोटा वाली वैल्यू का साइन आपने चेंज कर देना है। किसका? अयोटा वाली वैल्यू का। तो ये 2 वैसे ही आ जाएगा। अब इस 3 अयोटा का साइन कौन सा है? प्लस का। इधर आ जाएगा आपके पास -3 अयोटा और ये आंसर यहीं पे आता जी। कितना आसान था, छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन बच्चों यही पे गलती कर देते हैं। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हमने लेट कर लेना जी और आप वो नंबर लिख लें 2 + 3 अयोटा। जी के ऊपर आप बार लगाइए तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। अगर यहाँ अयोटा के साथ साइन प्लस का है तो माइनस आ जाएगा, अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। आई रिपीट कि अयोटा के साथ वाले साइन को आपने चेंज करना है। आपको मैंने ये नहीं कहा कि दरमियान वाली वैल्यू को चेंज करना है, मैंने ये बोला कि अयोटा के नंबर को, अयोटा की वैल्यू को सिर्फ उसका साइन चेंज करना है, किसी और का नहीं करना। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अब जरा ये साथ साथ आप भी करवाइए कि 3 + 5 अयोटा। ठीक है, सेकंड पार्ट कि भाई अगर मैं लेट कर लेता हूँ z = 3 माइनस था तो -5 अयोटा। तो इसका जो कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 अयोटा इस साइड पे है तो इसका साइन माइनस है, तो 3 + 5 अयोटा। ठीक हो गया, आंसर आ गया। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट वो जरा देख लेते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास z = वो क्या आपके पास वहां पे माइनस अयोटा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस अयोटा। तो z कॉन्जुगेट आपके पास क्या होगा? तो चूंकि अयोटा का साइन सिर्फ एक नंबर है, दूसरा कोई नंबर नहीं है, अयोटा के साथ माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस अयोटा। तो प्लस लिख लो या ना लिखो, गलती नहीं है। तो अमूमन यही किया जाता है कि प्लस हम लिखते नहीं है, अगर माइनस का साइन आता है तो हम माइनस लिखते हैं, प्लस नहीं लिखा करते। ठीक है, तो अगर आपके बच्चे तो प्लस का साइन प्रेस कर भी देते हैं तो गलती नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आपके पास अगर एमसीक्यूज में आता है, अगर तो आपको अयोटा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आपके पास 0 + अयोटा इस तरह की शक्ल में दी होगी। ठीक है, ये अयोटा क्योंकि इससे पहले वाला नंबर 3 है, उससे 2 आई तो कुछ भी नहीं, इसलिए उसने 0 लगा दिया। तो अगर आपके पास एमसीक्यूज में आता है तो अगर ये वाला आंसर मिल जाए तो उससे टिक कर दीजिएगा, और अगर ये वाला आंसर ना हो तो हो सकता है उसने 0 + अयोटा ये शक्ल दी हो, तो फिर आप इसको सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, चले ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद 4 जरा बताइए, आप ऐसे जुबानी बताइए। पार्ट नंबर 4 वो है आपके पास -3 + 4 अयोटा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? -3 - 4 अयोटा। शाबाश। तो अब आगे चलते हैं 5 पार्ट इसका। तो लेट कर लेते हैं z = -4 - अयोटा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? z कॉन्जुगेट ये बार को हम कॉन्जुगेट बोलेंगे, तो वो है आपके पास -4 + अयोटा। ठीक है, अयोटा का साइन चेंज कर दिया।
जबकि लास्ट वाला जो 6 पार्ट है वो जरा देख लीजिए। ठीक है, तो इसका जो 6 पार्ट है वो लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू आयोटा -3, आयोटा -3। अब बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में सेंटर वाला साइन चेंज कर देते हैं, आयोटा +3 कर देते हैं। लेकिन मैंने कितनी बार बताया और कि आयोटा के, और जब मैं बात कर रहा हूँ कॉन्जुगेट की, तो वही सेंट्रली वैल्यू को चेंज नहीं करना होता, आयोटा की वैल्यू साइन को चेंज करना होता है। तो क्योंकि इस बार आयोटा जरा इस तरफ है, हर क्वेश्चन में आयोटा लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके तरफ लिखा हुआ है, तो हम आयोटा के सेंटर इस साइड को चेंज करें तो ऐसे लग रहा है जैसे सेंट्रली वैल्यू साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बच्चे जल्दी जल्दी क्या करता है कि माइनस और इसको कन्वर्ट कर देता है प्लस, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि आयोटा इस तरफ है, इस तरफ इसका साइन कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स ये प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और जो -3 है वो वैसे का वैसे ही। ठीक है, जो शुरू में आयोटा आ रहा था उसका साइन पॉजिटिव है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन प्लस का होता है। ठीक है, वो प्लस आयोटा कन्वर्ट हो गया माइनस आयोटा में, और -3 आपके पास एज इट इज आ गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आती है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कहता है कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहला पार्ट है 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो आइए इसको भी हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, तो यहाँ पे भी हम करेंगे लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तब हमने इसके से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे कि भाई जब हम बात करते हैं a प्लस बी आयोटा की, तो जो a है आपके पास वो उसका रियल पार्ट कहलाएगा, और जो b है आपके पास वो इसका क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ठीक है, आई रिपीट, ए रियल पार्ट होगा और बी आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, तो अब बी का मतलब यहाँ पे ये है कि सिर्फ आयोटा के साथ जो बी है, जो वैल्यू आ रही है वो इमेजिनरी पार्ट है। मैंने ये नहीं कहा कि बी आयोटा इमेजिनरी है, आयोटा इमेजिनरी पार्ट में नहीं बोलना। ठीक है, तो भाई क्या होगा, याद रखिएगा कि आयोटा के साथ जो वैल्यू आ रही होगी, आयोटा के पास जो कोफिशिएंट आ रहा होगा, जो नंबर आ रहा होगा, जो वैल्यू होगी, वही इमेजिनरी पार्ट होगा। उसमें आयोटा नहीं इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये आप अब इस चीज को देख लिए। तो यहाँ पे भी हम ऐसा करते हैं कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म इसकी इस तरीके से है, रियल RE मतलब रियल, और ब्रैकेट में हम Z डाल दिया करेंगे। ठीक है, तो रियल पार्ट इन दोनों में से क्या होगी, ये 1। ठीक है, जबकि इमेजिनरी पार्ट में IMG लिखा और ब्रैकेट में Z डाल दिया। कभी रियल पार्ट है Z का 1 और इमेजिनरी पार्ट है Z का, वो आयोटा के साथ नंबर देखते हैं। नंबर अब चूंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा, तो वो हो जाएगा आपके पास 1। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर आपने गलती से भी इसका आयोटा यहाँ पे लिख दिया तो रियल पार्ट के वो 1 नंबर तो दे देगा, लेकिन इसका कोई नंबर नहीं देगा। 2 मार्क्स का अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन है तो सिर्फ उसका 1 नंबर आएगा जब रियल पार्ट सही लिखा होगा। छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन मिस्टेक है। ओके, तो आइए चलते हैं और इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। ठीक है, तो जो इसका पार्ट नंबर 2 है, तो लेट कर लो कि वो z किसके बराबर है, -1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ z वो क्या हो जाएगा, -1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो क्या हो जाएगा, आयोटा के साथ जो वैल्यू आ रही है वो क्या आपके पास, +2। ठीक है, आयोटा साथ नहीं बोलना। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर है? आइए और करते हैं। इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो भी जरा देख लेते हैं। वो है आपके पास, कोई लेट कर लेते हैं कि भी वो z के बराबर है, और वो है -3 आयोटा प्लस 2। ठीक है, तो ये 2 है, ये z है, तो रियल पार्ट ऑफ z वो क्या होगा, रियल पार्ट। अब बच्चे फोन से बोलेंगे -3, तो देखो रियल पार्ट में हमारे पास आयोटा नहीं आता। हम पहले भी दे चुके हैं कि भाई आपके पास जो आयोटा के बगैर होगा वो रियल है, जो आयोटा के साथ हो रहा होगा तो उसके पास वाली वैल्यू को इमेजिन वाला करेंगे। अब उसने सिर्फ तरतीब उधर कर दी है,
पहले वाले पार्ट्स में देखो जरा कि 1 इधर था, आयोटा इस तरफ था, -1 था, 2 आयोटा इस तरफ था। इसमें उसने -3 आयोटा को पहले लिख दिया, तरतीब चेंज कर दी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, तो रियल पार्ट आपके पास ये 2 होगा, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या कहलाएगा, आयोटा के साथ वाली वैल्यू, और वो है -3, ठीक है। ये यहाँ पे होता हूँ। नेक्स्ट अब आपके पास उसका 4 पार्ट आ रहा है, -2 आयोटा। तो जरा बताइए, -2 आयोटा में रियल पार्ट कौन सा है? जी शाबाश। तो -2 इसका रियल पार्ट होगा, और इमेजिनरी पार्ट भी इसका -2 होगा, क्योंकि उस आयोटा के साथ -2 आ रहा है, मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों का आंसर -2 है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो 5 पार्ट आ रहा है, -3 आयोटा है, ठीक है। इसका जो 5 पार्ट है, तो लेट कर ले z इक्वल टू -3 आयोटा। तो अब इसका जो रियल पार्ट है z का, और जिसका इमेजिनरी पार्ट है z का, वो क्या बनेगा? अब देखो रियल पार्ट दिया ही नहीं हुआ, इसका मतलब जो चीज मौजूद नहीं है उसकी जगह पे आ जाएगा 0, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट आपके पास ये आयोटा इधर मौजूद है, आयोटा के साथ आपका -3 आ रहा है, तो ये -3 ऐसे आ गया, ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये 2 आ रहा था रियल पार्ट में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 मौजूद ही नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे भी क्या करते, 0 लगा देते, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे वो वैल्यू मौजूद नहीं है, ना इस तरफ ना उस तरफ, तो उधर 0 आ जाएगा। जबकि ये वाला -3 तो आयोटा के साथ आ रहा है, तो वो उसका इमेजिनरी पार्ट था, तो मैंने इमेजिनरी पार्ट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो नेक्स्ट अब आपके पास आ रहा है इसका 6 पार्ट, बस इसका लास्ट पार्ट है, वो भी कर देता हूँ। वो कर लेते हैं z इज इक्वल टू 2 + 0 आयोटा। तो रियल पार्ट आपके पास क्या होगा? शाबाश, बहुत सारे बच्चों ने तो पहले ही बोल दिया, वो है 2। जबकि इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या होगा? वो भी बहुत सारे बच्चों ने बोल दिया कि वो 0 होगा, क्योंकि उसने खुद ही साफ साफ लिखा हुआ है कि आयोटा के साथ 0। ओके, तो अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, वो शॉर्ट में बहुत बार आ चुका हुआ है। वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो इफ x प्लस आयोटा y, इसका क्वेश्चन नंबर 4 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो है आपके पास x प्लस आयोटा y प्लस 1, x प्लस आयोटा y प्लस 1 और इज इक्वल टू, इस तरफ आ रहा है आपके पास 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। ये एक उसने इक्वेशन से दे दी है। वो कहता है कि मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है। तो अब ऐसा कर देते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में से हम इस पूरे क्वेश्चन में से हम क्या करते हैं कि रियल पार्ट को अलहदा कर लेते हैं, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को हम अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो ये सेंटर में इक्वल आ रहा है, इक्वल से इस तरफ देखिए, इस पूरे पोर्शन के ऊपर मुझे बताइए कि इसका रियल पार्ट कौन सा होगा, ठीक है। रियल पार्ट की निशानी यही है कि वो आपके पास जिसमें आयोटा नहीं आ रहा होता, ठीक है, हमने पढ़ लिया था। जो आयोटा के साथ आ रहा था वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में एक तो एक्स के साथ आयोटा नहीं है, एक 1 के साथ नहीं है, वाई के साथ है सिर्फ। इसका मतलब रियल पार्ट में इस साइड पे एक तो एक्स आएगा, और ये नहीं है, ये +1 साथ आ जाएगा, +1, ठीक हो गया। उसके बाद इक्वल का बटन आ रहा है, इक्वल का साइन डाल दिया। फिर इधर से देखिए कि आपके पास रियल पार्ट कौन सा है, वो है 4, तो इधर तो आ जाएगा आपके पास 4। ओके, अब इमेजिनरी पार्ट के बारे में बात आती है। फिर हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं, लेफ्ट साइड में देखें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। एक्स तो रियल था, आयोटा इसके साथ लिखा हुआ, यकीनन यही वाई आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा। ये हो गया वाई, और तो कोई आयोटा नहीं है। ओके फाइन, अब राइट साइड पे आते हैं, इक्वल का बटन प्रेस करके, तो 4 आयोटा इधर लिखा हुआ है, आयोटा के साथ साइन नंबर कौन सा आ रहा है, -3, इधर आपके पास आ जाएगा -3। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने इसका आयोटा नहीं डालना इमेजिनरी पार्ट में। अगर आपने यहाँ पे आयोटा लिख दिया तो वो नंबर काट लेगा आपके पास। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू 4, ये 1 यहाँ पे प्लस हो रहा था, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, -1। तो 4 में से 1 निकाले, ये 3 आंसर आ गया। x की वैल्यू निकालनी थी वो निकाल ली, y की वैल्यू भी निकली पड़ी है, वो है आपके पास y इज इक्वल टू -3। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू आपके पास क्या है, -3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।